गणित ज्ञान कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 का अभ्यास प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं उनका हल हम देख रहे हैं। तो आज हम इसके प्रश्न 4 नीचे लिखी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखो। आपको इस प्रश्न का हल यहाँ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका संक्षिप्त रूप आपको लिखना है। संक्षिप्त रूप लिखने का बहुत आसान तरीका आज आप सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या में कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास ये है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 नंबर हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 जीरो लगा लेने हैं। इस तरह से 7 जीरो यहाँ पर आप लिख देंगे, 2 4 6 7। अब आपको इसे संक्षिप्त रूप में लिखना शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या में जीरो कितने हैं, यहाँ 2 4 6, इसमें 6 जीरो हैं। तो आपको क्या करना है, इसके 6 जीरो यहाँ से गिनने हैं इस तरफ से। 6 जीरो छोड़ करके जो जीरो बचेगा उसके नीचे इस नंबर को लिख देना है। तो यहाँ से 6 जीरो जब हम छोड़ते हैं तो अंत में ये नंबर बचता है 4 और इस जीरो के नीचे आप इसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसको, यहाँ पर कितने जीरो है, 2 4 5, इसमें 5 जीरो हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरफ से 5 जीरो छोड़ करके जो नंबर है उसको यहाँ पर लिख देंगे। 1 2 3 4 5, इन 5 जीरो को छोड़ करके ये 2 यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से इस नंबर में 4 जीरो हैं, तो आपको यहाँ से 4 जीरो छोड़ने हैं और जो जीरो बचा है इसके नीचे इस 1 को लिख देंगे। 1 2 3 4, ये 4 जीरो छोड़ने हैं इसके लिए, तो ये जो 1 बचा है इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 जीरो हैं, तो आप इन 3 जीरो को छोड़ देंगे और ये जो 8 है इसको आप इसके नीचे लिख देंगे। इसी तरह से इस 700 में 2 जीरो हैं, तो यहाँ से 2 जीरो छोड़ करके ये जो 7 आया है इस बचे हुए जीरो के नीचे लिख देना है। आगे ये 50 है, इस 50 में 1 जीरो है, तो आपको क्या करना है, 1 जीरो छोड़ करके जो जीरो बचता है उसके नीचे ये जो नंबर है इसका, ये 5, इस 5 को लिख देंगे। अंत में 1 बचा है और 1 के आगे कोई जीरो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 1 को इस जीरो के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका संक्षिप्त रूप क्या बन गया है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना है, 3 नंबर यहाँ से छोड़ने हैं, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर। तो ये क्या बन गया है, ये 3 नंबर सैकड़े तक की संख्या और ये 2 नंबर हजार तक की संख्या, ये 2 नंबर लाख तक की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो यानी 42,18,751, 42,18,751 ये संख्या बन गई है। इसी तरह से अब आप इसमें एक चीज और समझिए। मान लीजिए यहाँ पर तो जीरो जो बढ़ रही है, इस तरफ से जीरो बढ़ रही है, एक एक जीरो बढ़ रही है। अगर ये ऐसे होता, यहाँ 4 के आगे 2 4 6 जीरो हैं और इसमें 2 के आगे 3 या 4 जीरो रहती, 3 या 4 जीरो इसमें अगर रहती तो जितनी भी जीरो रहती उतने ही जीरो आप इधर से छोड़ करके नंबर लिख देंगे और यदि यहाँ बीच में कुछ नहीं आता है तो इस जीरो को ऐसे ही नीचे उतार देंगे। इस तरह से आप इसे करेंगे। अब देखिए इस सवाल को, यहाँ पर भी आपको क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या से में देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो होंगे वो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर के सबसे बड़ी संख्या में 8 अंक हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 शून्य लिख देने हैं। 8 शून्य यहाँ पर हम लिख देंगे, 8 शून्य हमने लिख दिए हैं। अब क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में 7 शून्य हैं, तो 7 शून्य इधर से छोड़ करके जो जीरो बचता है उसके नीचे इस नंबर को लिख देंगे, इसको। इसी तरह से इस नंबर को कहाँ लिखना है, इस तरफ से शून्य गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य छोड़ करके इस 9 को हम लिख देंगे। तो यहाँ से 2 4 6, 6 शून्य छोड़ करके इसके नीचे इस 9 को लिख देंगे।
इसी तरह से इस नंबर को देखिए 1 2 3 4 5, 5 शून्य इधर से छोड़ करके हम इस 7 को इसके नीचे लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 5 शून्य छोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसी तरह से आगे इस संख्या में देखिए यहाँ 4 जीरो हैं, तो इधर से 4 जीरो छोड़ करके इस 6 को इसके नीचे लिख देंगे। इसी तरह से आगे देखते हैं हम, यहाँ 3 जीरो हैं, तो यहाँ से 3 जीरो छोड़ करके इस 5 को इसके नीचे लिख देंगे। इस 300 में देखिए 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो छोड़नी है और ये जो 3 है ये यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह से ये 40 में 1 जीरो है, तो 1 जीरो छोड़ करके इस 4 को आप इसके नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर 40 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, जब कोई नंबर नहीं है तो ये जीरो आपको ऐसे ही उतार लेना है। तो आपका जो यहाँ ये जो संख्याएं हैं इनका जो संक्षिप्त रूप बन गया है वो ये है इसका संक्षिप्त रूप। तो इस तरह से आप इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर को इकट्ठा कीजिए, फिर 2 को, फिर 2 को, और ये अकेला बच जाएगा। यानी ये सैकड़ा, हजार, ये लाख और ये करोड़, यानी 9,97,65,340। तो इस तरह से ये संख्या है और इस तरह से आप इनका संक्षिप्त रूप लिख देंगे। अब हम आगे देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को। प्रश्न 5 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं प्रत्येक संख्या में आपको 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 का स्थानीय मान बताने के लिए सबसे पहली संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहली संख्या है हमारी ये। इस संख्या को एक बार पढ़कर देख लेते हैं। संख्या क्या है, 3 नंबर इकट्ठे करने हैं, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर। तो संख्या हमारी क्या बन गई है, ये 876 है, 54,000 है और 96 लाख है। 96,54,876। इस संख्या में हमें 9 का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जिस अंक का स्थानीय मान हमें बताना है उसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि ये संख्या कौन से स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाखवें स्थान पर ये संख्या है, तो इसमें 10 लाख से ही गुणा कर देंगे। जिस स्थान पर संख्या होती है उससे हम गुणा कर देते हैं, तो वो हमारा स्थानीय मान निकल कर आएगा। तो इसमें हम जब 10 लाख से गुणा करेंगे, 9 में 10 लाख से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 9 नंबर की गुणा इस नंबर से करेंगे, 9 एकम 9। आगे कितने जीरो हैं, 2 4 6, तो यहाँ पर 6 जीरो हैं, तो इसके आगे आप 6 जीरो लगा देंगे। तो ये 10 लाख से जब 9 को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 90 लाख। तो इस नंबर का स्थानीय मान है 90 लाख। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप इसका कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 9 का स्थानीय मान हमें बताना है, तो यहाँ पर 9 लिखिए और 9 के आगे जितने नंबर है इतनी ही जीरो लगा देंगे। इसके आगे 2 4 6, इसके आगे 6 नंबर हैं, तो आप क्या करिए, इस 9 के आगे 6 ही जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर इस 9 के आगे 6 जीरो हम लगा देंगे। तो इस तरह से ये इसका स्थानीय मान आप बता सकते हैं। ये आया है 90 लाख। तो आप इसे इस तरह से शब्दों में भी लिख सकते हैं, 90 लाख। अब इसी तरह से हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ देखिए इस संख्या को, इस संख्या में भी हमें 9 का स्थानीय मान बताना है। तो जिस नंबर का स्थानीय मान बताना है उसे यहाँ पर लिखेंगे, आगे गुणा का निशान लगाएंगे। अब देखेंगे ये 9 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000वें स्थान पर है, तो आप यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे। तो 9 की गुणा 1000 से करेंगे तो 9 एकम 9 और आगे इसमें 3 जीरो हैं, तो इसके आगे 3 जीरो बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये 9000 आएगा। या फिर डायरेक्ट इस तरह से आप समझ लीजिए, 9 के आगे 3 नंबर हैं तो 3 ही जीरो लग जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट करने का तरीका है, पर सही तरीका यही है, आप इस तरीके से करिएगा। तो इस तरह से इसका स्थानीय मान कितना है, 9000। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 9000। इसी तरह से हम देखते हैं अपने इसमें अगले प्रश्न को। यहाँ एक और संख्या है गैर। इसको देखिए, इस गैर प्रश्न में हमें बताना है इस 9 का स्थानीय मान।
अब देखिए जिस अंक का स्थानीय मान बताना है उसको यहाँ पर लिखिए 9 गुणा, अब देखेंगे ये किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े के स्थान पर है, तो आप क्या करिए 100 से इसमें गुणा कर दीजिए। 9 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 900। इस तरह से करेंगे, या तो ये करिए, ये सही तरीका है, डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 9 को यहाँ लिखिए, 9 के आगे जितने नंबर हैं उतनी जीरो लगा दीजिए, तो ये 9 का स्थानीय मान हो गया है 900, तो आप इसके आगे लिख सकते हैं 900, तो ये इसका स्थानीय मान है। इस तरह से आप इन संख्याओं में 9 का स्थानीय मान बता सकते हैं।